क्लॉक एंड कैलेंडर साथ में दोनों ही तो। बिल्कुल। देखिए क्लॉक की बात कर लेते हैं। क्लॉक में आपको समझना है सबसे पहले इसमें 3 सुइयां होती हैं। एक तो होती है सबसे बड़ी, एक होती है उससे छोटी, और एक होती है सबसे छोटी। क्लियर? क्लियर सर। अब जो सबसे बड़ी होती है उसे कहते हैं मिनट वाली, सॉरी सेकंड वाली। अच्छा जो सबसे छोटी होती है वो मिनट वाली होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो आवर्स वाली होती है। ठीक है? ठीक है सर। अब क्या है, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, 1 मिनट कब होता है? जब ये सेकंड वाली सुई 12 से घूमती भी जाएगी और दोबारा से 12 पे आ जाएगी, तो हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो गया। हाँ जी सर। अब इस 1 मिनट में इसने कितना एंगल बनाया है? तो देखो यहां से स्टार्ट करा इसने, पहले तो यूं आई फिर इधर को गई, तो इसने पूरा कितना एंगल बनाया है? तो पूरा एंगल होता है 360 का। तो हाँ जी सेकंड सर। वाली सुई की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में एंगल जो बनाती है वो बनाती है 360 डिग्री का। क्लियर होगी सर बात? पहले सर सेकंड वाली सुई, हाँ ठीक है। सेकंड वाली, क्योंकि वो चलती रहती है और 1 मिनट जब होता है जो 12 से घूमकर 12 पे जाती है। ठीक है? अगर मैं बात कर लूं मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई बहुत ही हल्का सा हटती है। मिनट वाली सुई जो 1 मिनट में एंगल बनाती है वो बनाती है केवल 6 डिग्री का। केवल। और जो आर्स वाली, हाँ 6 डिग्री का बनाती है मिनट वाली सुई 1 मिनट में। अभी दिखाऊंगा वो भी कैसे। और आर्स वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, वो बहुत ही नाम मात्र के लिए हिलती है, तो उसका 1 मिनट का जो एंगल होता है वो होता है हाफ डिग्री। ये 3 चीज आपको नोट करनी है, पहले नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए सही। टफ कर दूं? कर दो सर। चलिए अब क्या है, ये मैंने कर दिया इधर से, ये 1 2 3। देखिए घड़ी के किन्हीं भी 2 नंबर के बीच जो वो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री का। यानी अगर मुझे 12 से 1 के बीच का एंगल देखना है तो कितने का होता है? 30 का। इन दोनों के बीच का 30 का, तो हर 2 नंबर के बीच का जो एंगल मिलेगा आपको वो कितने का मिलेगा? 30 डिग्री का। कैसे? 30। अगर मैं यहां से लेके यहां तक के एंगल की बात कर लूं तो पूरा होता है 90 डिग्री। सीधा जो एंगल होता है वो 90 का होता है। अब ये खुद देख लो आप, 90 कितने सेक्शन में बढ़ गया? 1 2 और 3, 3 सेक्शन में बढ़ गया। इसका मतलब यहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच का एंगल कितने का होता है? 30 30 30, टोटल हो गया 90। क्लियर है ये चीज भी? क्लियर है सर। चलिए अब आते हैं आगे की ओर। फिर नेक्स्ट है, मैंने आपको भी 2-3 चीजें बताई हैं। ठीक है? ठीक है सर। हाँ अब देखिए क्या है, अगर क्वेश्चन आता है कि 7:30 बजे आवर्स और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? कितना एंगल होगा? क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एज इट इज कि 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे आवर्स और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? क्लियर हो रहा है? क्लियर है सर। अब देखिए एंगल कैसे आपको निकालना है वो बताएगा। ये पूछना क्या चाह रहा है पहले ये देखते हैं। ये पूछना चाह रहा है यहाँ 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब यहाँ पर जो डिमांड है 11 7:30 बजे। 7:30 कब बजते हैं? जब घंटे वाली सुई तो होगी इन दोनों के बीच में, और ये वाली सुई होगी प्रॉपर 6 पे। ये बज रहे हैं 7:30। अब वो ये वाला एंगल चाह रहा है आपसे, ये जो इनके बीच का एंगल है दोनों सुइयों के। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है वो, तो वो आपसे ये वाले क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है कि ये वाला एंगल बताओ बीच का। अब एंगल कैसे निकाला जाता है तो उसके लिए मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूँ। किसी भी टाइम का एंगल पूछता है अगर वो, तो 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 मिनट। ये आवर्स यहाँ पर एक्स से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, माइनस 11/2 मिनट। अब देखो अप्लाई कैसे करना है इससे एंगल निकालने के लिए, तो बहुत ईजी हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो एंगल मुझे देना है 7:30 बजे, तो 30 इंटू ये एच का काम करेगा जो आगे होता है 7, अच्छा। माइनस 11/2 मिनट का काम करेगा जो पीछे होता है 30। तो ये तो हो जाएगा 210, और यहाँ पर जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो 15, और 15 के मल्टीप्लाई जब मैं 15 से करूंगा तो ये हो जाए 15 की 11 से, तो हो जाएगा 165। क्लियर हुआ इतना? क्लियर सर। और जब हम माइनस करेंगे तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री आंसर। ओके। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? क्लियर है सर।
चलिए तो ये नोट तो कर बस लीजिए फॉर्मूला, इसे। ये तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा बस। हाँ, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधा पूछेगा, वो जो टाइम दे रखा होगा इस टाइम पर क्या एंगल बनेगा, सीधा फॉर्मूले में डालना है, आंसर निकालना है। ओके, हो गया सर, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब एक मुझे एंगल आप निकाल के बताएंगे, कितने 9:45 पर, 9:45 पर कितने डिग्री का एंगल होगा? चलिए फटाफट से बताइए, 9:45 पे कितने का एंगल होगा? अब देख लेते हैं। सर निकाल रहा हूँ सर मैं। हाँ बिल्कुल निकालिए। क्या आंसर आ रहा है? सर एक मिनट रुक जाओ बस। 30 into hours minus 11/2 मिनट, तो इंटू 30 45 into 9, 11/2 इंटू 45, तो 45 ये तो हो जाएगा 270। 270। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो, यानी 45 की इसमें 11 में, तो जब मैं 45 की 11 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास मिल रहा है कितना, 495, हाँ जी सर। डिवाइड बाय कितना है, 2 है। 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14.5। क्लियर बात? क्लियर सर। जब मैंने 495 को डिवाइड करा 2 से तो मेरे पास ये आया। अब हमें केवल माइनस करना है, तो सर ये 270 में से, सर 246.5 आएगा। तो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 9 में से जाएंगे 2, सर ये टू यहाँ सर पर 6 में से 2, सर नहीं नहीं नहीं, ये 246 आ रहा है आंसर 22.5। सर डिवाइड करके तो 246.5 आ रहा है। इसे यहाँ पर 495 को डिवाइड करके 2 से, हाँ जी सर। नहीं 495 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 247.5। सर कैसे आ जाएगा? देखिए मैं दिखाता हूँ उधर, 495 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4 हो गया खत्म, 4। 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पर 15 बना, 2 7 जा 14, फिर 1 बना, पॉइंट लगाया, 0 2 ठीक है 5 ठीक है जा ठीक 10। है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसके बाद ये जो माइनस करा है ये आ गया है 22.5 डिग्री, और ये ऐसे भी लिखा हुआ सकता है 22.5, इसे भी 22.5 कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एंगल वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्लियर है सर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है इसकी, वो कहेगा जो राइट टाइम है वो 7:30 हो रहा है। सर नेक्स्ट टाइप है क्या? टाइप है, इसमें क्या होगा ना, वो आपको एक राइट टाइम दे देगा और ये पूछेगा मिरर में अगर हम इसे देखते हैं तो क्या दिखाई देगा। क्लियर? मिरर में, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम वही देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन क्वेश्चनों में वो मिरर की कंडीशन नहीं देगा, मिरर की कंडीशन इसे लिख लेना नहीं दी होगी, मतलब कहने का कि ये नहीं बताएगा मिरर लगा हुआ किधर है, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है या वर्टिकल लगा हुआ है। क्लियर? ओके सर। घड़ी के हॉरिजॉन्टल पे लगा हुआ है, जैसे ये है घड़ी, तो यहाँ पर लगा हुआ है मिरर या यहाँ पर लगा हुआ है, ये कुछ नहीं बताएगा, बस खाली कह देगा कि भाई राइट टाइम ये है और आपको बताना है कि इसका मिरर टाइम क्या होगा। क्लियर? क्लियर। देखिए मिरर टाइम कैसे निकालेंगे इसका, अगर आपको मिरर की कंडीशन नहीं पता तो मिरर टाइम कैसे निकाला जाता है, अगर 12 से नीचे की डिजिट आती है कोई टाइम में, जैसे 7 क्या होता है 12 से छोटा होता है, ठीक है, अगर 12 से नीचे की कोई डिजिट आती है तो उसे माइनस करते हैं हम कितने में से, 1160 में से। मैं लिख देता हूँ उसे एक चीज को नोट डाल के ताकि याद रहे, क्या, यदि 12 से छोटी डिजिट का टाइम आता है तो उसे 1160 में से माइनस करते हैं। ये तो हो गया पहला नोट। और दूसरा, यदि 12 से ऊपर का टाइम आता है,
12 से ऊपर का टाइम, 12 से ऊपर का टाइम होता है 12 1 से लेकर 12 59 तक का टाइम। फिर 1 बच जाएगा तो फिर वो छोटी डिजिट हो जाएगी। तो 12 1 से लेकर 12 59 तक का टाइम 12 से ऊपर का होता है। तो 12 से ऊपर का टाइम अगर आता है तो उसी आप काय में से माइनस करेंगे, 23 60 में से, 23 60 में से माइनस करेंगे। ये दो नोट हैं, इसी पर बेस्ड जो है दोनों क्वेश्चन होंगे। इसी नोट कर लो पहले कि यदि 12 से कोई छोटी डिजिट का टाइम आता है, जैसे कि 1 से लेकर कहाँ तक 11 59 तक का जो टाइम है वो सारा 12 से छोटे है, तो उसे हम माइनस करेंगे 11 60 में से, तब तुम्हारा परफेक्ट टाइम निकल कर आएगा। और यदि वो 12 से ऊपर का टाइम दे दे, यानी 12 1 से लेकर 12 59 तक का, तो आपको 23 60 में से माइनस करना है, तब रिजल्ट आएगा। हो गया सर। चलिए इसे रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब इसका मुझे आंसर निकालना है। तो ये टाइम कैसा है, 12 से छोटा है, हाँ जी सर। तो इसे आप 11 60 में से माइनस करेंगे। तो इसमें 7 तो इसमें पीएम एम नहीं लिखा होता कुछ? हाँ, नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। वो लिख के भी दे सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है वो लिख के दे दे आपको कि भाई यहाँ पर AM है, सपोज करो, ठीक है, यहाँ पर क्या है AM है। अब मैं देखो माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 60 में से 30 जाएंगे 30, और 11 में से जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.5, तो ये बच जाएंगे अब क्या PM, 4.5 का PM हो जाएगा। ओके, क्लियर? क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नहीं, ये मेरा टाइम है। हाँ, ये मिरर टाइम है। अब यही फॉर्मूला लगाना है, वो चाहे क्वेश्चन को रिवर्स कर दे, चाहे वो मिरर टाइम देके आपको राइट टाइम पूछ ले, तब भी आपको यही ट्रिक लगानी है। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिरर की कंडीशन नहीं देगा, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए, उसने कह दिया मिरर टाइम जो है, मिरर टाइम है आपका कितना, कुछ ले लेते हैं 10:20 AM। तो आपको राइट टाइम बताना है क्या हो रहा है। और फिर वही 12 से छोटे की डिजिट है, तो 11 60 में से घटाएंगे, तो 10 20 को 11 60 में से घटा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1:40, और वो फिर दोपहर बच जाएगी तो PM हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर सर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें? नहीं तो अगर इन्होंने मेरी कंडीशन खुद दे दी? हाँ, अच्छा वो अगली टाइप है, मेरी कंडीशन देगा तो। अच्छा, अभी हम जो है सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्लियर सर। आएंगे उस पर भी आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। राइट टाइम जो है वो दे दिया 12, या पहले ले लेते हैं, राइट टाइम दे दिया 9 बज रहे हैं, तो मेरा टाइम क्या होगा बताइए मुझे आंसर। बता रहा हूँ सर। सर 2:60। 2:60 है? यस। चलिए चेक करते हैं। देखिए 11 60 में से माइनस करा 9 को, तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर 2, आपने बताया 2:60, लेकिन 2:60 में ऑप्शन नहीं होगा। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, 2:60 का मतलब होता क्या है, 3 बज गए पूरे। हाँ जी सर। भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो तुम 2:60 बता रहे हो, उसका मतलब क्या है, 2:60 का मतलब है कि पूरे कितने बज गए, 3 बज गए। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे ऑप्शन में 3 बजे। क्लियर है? ओके सर। तो ध्यान रखना है ये चीज भी। चलिए ठीक है सर। अगला देता हूँ फिर एक और। सपोज करो उसने कह दिया 12:20, अब बताइए क्या होगा मिरर टाइम। अब काय में से माइनस होगा, 23:60। 23:60, तो 23:60 में से माइनस कर देंगे 12:20 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा आंसर 11:40। क्लियर है? अगर सपोज करो इसने PM दे रखा है तो फिर ये बनेगा AM, क्योंकि 12 से नीचे का टाइम आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है सर। चलिए एक और आंसर निकाल दो बस। 7 बज रहे हैं, फटाफट से बताइए मुझे क्या टाइम होगा मिरर का। सर राइट टाइम है ये? हाँ ये राइट टाइम है, मिरर टाइम निकाल रहा हूँ, या मिरर टाइम कर लो कुछ भी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मिरर टाइम से राइट टाइम से, बस हमें वही चीज करनी है, याद रखनी है, चाहे वो आगे पीछे कहीं भी कर दे। ओके सर, ये 4:30। 4:30 देखते हैं। नहीं सर, 5। 5 11 60 में से घटेगा, क्योंकि 12 से छोटी डिजिट है, तो ये आ जाए 0 7 का 60, और 11 में से 7 जाएंगे तो 4, तो 4 7 का मतलब क्या है 5 5 बजे। बजे। अभी मैंने इसलिए डाला है क्वेश्चन ताकि माइंड सेट हो जाए आपको। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए ये टाइप भी आपकी खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जब मिरर की कंडीशन दी हो, जब मिरर की
पोजीशन लिख लो यार, पोजीशन दियो, ठीक है। ठीक है सर। अब किस तरह की पोजीशन देगा? एक तो देगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, और एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। दो कंडीशन होती है। ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल का मतलब तो ये है कि क्लॉक के नीचे लगा हुआ है शीशा यहाँ पर, ओके। और वर्टिकल का मतलब ये है कि क्लॉक के इधर की साइड लगा हुआ है या इधर की साइड लगा हुआ है, कहीं भी लगा सकता है। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, अब क्या कंडीशन होती है हॉरिजॉन्टल में, क्या कंडीशन होती है वर्टिकल में, उसे जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि भाई हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है मिरर, अब बताइए ये टाइम हो रहा है तो मिरर में टाइम क्या होगा, ठीक है। ठीक है सर। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखिए, जब कभी भी हॉरिजॉन्टल मिरर लगाएगा तो आपको करना क्या है, इसके पैरेलल लाइन कहाँ पर आएगी? 9 और 3 पर आएगी, यानी कि बेस बिंदु जो होगा वो होगा 9 और 3 वाली लाइन। इसी के अकॉर्डिंग आप घड़ी की सुइयों को आगे पीछे करेंगे। कैसे करेंगे? सपोज करो मैंने कह दिया कि भाई राइट टाइम जो है, राइट टाइम हो रहा है 10:20, तो मिरर का टाइम बताइए क्या होगा, और पोजीशन मिरर की कैसी है? हॉरिजॉन्टल। अब कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले जो टाइम उसने दे रखा है उस टाइम को आप सेट करेंगे। 10:20 का मतलब क्या है? छोटी सुई तो यहाँ होगी 10 से थोड़ी सी आगे, और बड़ी वाली सुई परफेक्ट इस पर होगी 4 पे, ये होता है 10:20। क्लियर? क्लियर। अब करना क्या है इसमें? अगर हॉरिजॉन्टल मिल जाए तो बेस बिंदु मानते हैं 9 और 3 को, और इसमें करना क्या होता है, जितने भी 9 और 3 के ऊपर सुई है, ऊपर वाली तो नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली सुई ऊपर पहुंच जाएंगी, बस इतना करना है। आगे बात समझ में? ओके सर। हॉरिजॉन्टल में क्या करना है, नीचे की सुई ऊपर, ऊपर की नीचे। अब कैसे जाएगा वो देखते हैं। ये देखिए, ये कितने गैप पे है, ये 9 से एक स्टेप ऊपर है और थोड़ा सा आगे है 10 से, तो ऐसी नीचे उतरेगी। 8 से एक स्टेप नीचे उतार दो उसे, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगी 8 पर लगभग, 8 और 2। ठीक है, 8 पर आ गई। और ये कहाँ जाएगी? ये 3 के एक नीचे है, तो ये 3 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो टाइम क्या हो रहा होगा? 8:10। 2 मिनट 2। हाँ वही। क्लियर हो गया ये वाला टाइम? क्लियर सर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल की। अगर वर्टिकल कभी दे दिया तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो वर्टिकल में इसके पैरेलल लाइन बनेगी ये वाली, यानी बेस बिंदु जो होगा वो 12 और 6 होगा। इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट का राइट आ जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, यानी जो लेफ्ट में वो राइट में, और जो राइट में है वो लेफ्ट में, इधर से इधर पहुंच जाएगा। क्लियर होगी बात? क्लियर सर। अब मैं लिख भी देता हूँ, चाहे यहाँ होगा अप एंड डाउन चलेगा, यहाँ पर कौन सा चलेगा? लेफ्ट एंड चलेगा। अब तुम्हें याद रहेगा, क्लियर है? क्लियर सर। अब देखिए, इसमें जो 12 से और 6 से नापेंगे वो कैसे नापेंगे, यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ। चलो टाइम, राइट टाइम हमने ले लिया, क्या हो रहा है, और यहाँ जरूरी नहीं राइट टाइम दे रखो, क्वेश्चन मतलब वैसे भी कर सकता है कि मिरर का टाइम देकर राइट टाइम पूछ ले, तब भी आपको ऐसे ही करना है जैसे बताया गया। अच्छा जी, और मिरर टाइम हमें निकालना है, तो राइट टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी 10-20 ही उठा लेते हैं, चलो कि 10-20 है, यानी कि 10 पे है एक सुई और एक हमारी 4 पे है। क्लियर बात? क्लियर। अब इस केस में क्या टाइम बनेगा फिर? तो देखो 12 से कैसे करना है, ये 12 से 2 स्टेप नीचे है, लेफ्ट का राइट में जाना है, तो ये तो पहुंच जाएगी यहाँ पर, बात समझ में आ गई। और ये 6 के 2 स्टेप यहाँ पर है, तो ये पहुंच जाएगी 8 पर। 8 पे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर? 2:40। ना 2 बज के नहीं, 2 बज के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सुई यहाँ नहीं गई है अभी इतनी आगे। अच्छा, वो नीचे अब अगर इतना गैप लेकर आई है तो इसका मतलब क्या है, वो अभी पूरी 2 नहीं बजे है। देखो सुनो मेरी बात, जब कभी 10-20 बजते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ी सुई है वो 20 मिनट अगर चलिए, थोड़ा सा 10 से आगे पहुंची होगी हल्की सी, भाई ये यहाँ से 10 से थोड़ा सा आगे गई होगी क्योंकि 20 मिनट चल चुकी वो, ये मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल, इसकी बात करते हैं खाली। ये थोड़ा सा आगे पहुंच गई होगी लगभग हल्की सी, तो मैं कह सकता हूँ 12 से मैं एक डाउन मतलब एक स्टेप नीचे उतरा, लेकिन पूरा 10 पे नहीं गया मैं, क्योंकि सुई यहाँ पर है 10 से थोड़ा सा पहले, 20 मिनट चल चुकी है वो। ऐसे तुम भी एक स्टेप नीचे दोगे, लेकिन पूरे 2 पे नहीं जाओगे। तो लगभग सुई कहाँ पर है? यहाँ पर है सुई, अभी 2 नहीं बजे हैं। ये वाली परफेक्ट 4 पे है, तो यहाँ पर 6 से 2 स्टेप ऊपर है, तो 6 से 2 स्टेप ऊपर यहाँ आ जाएगा। तो आंसर हो रहा है 1 बज के कितने हो रहे हैं? 40 मिनट, यानी कि अभी 2 नहीं बजे हैं, 1 बज के 40 मिनट का टाइम हो रहा है जब वर्टिकल। क्लियर है बात? क्लियर है सर।
ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है इसमें। ये वाली टाइप बहुत कम आती है, लेकिन मैंने करा दी है कि बाई चांस कभी आ जाए। वो टाइप जो इससे पहले हुई थी जिसमें कि आपको मिरर की कंडीशन नहीं देगा, वो मैक्सिमम आती है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए अब आते हैं, ये रफ कर दूं? कर दो सर। चलिए मैं देख लेता हूँ क्लॉक का चैप्टर जरा। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, इस टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए हर 15 मिनट में, सॉरी हर 55 मिनट पर, हर 55 मिनट पर ट्रेन चलती है। यानी हर 55 मिनट पे दिल्ली से गाजियाबाद के लिए ट्रेन है। क्लियर? क्लियर सर। जो पूछताछ खिड़की पे बैठा है, इंक्वायरी जो क्लर्क होता है, पूछताछ की खिड़की, खिड़की से एक लड़का है अशोक, वो पूछताछ की खिड़की पे गया और अशोक को पता चला क्या? अशोक को ये पता चला, जो सब जानकारी दे रहा है क्लर्क की, रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है। अच्छा। रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है और जो अगली रेल आएगी, जो अगली रेल आएगी वो आएगी तुम्हारा 10:35 पर। ओके। पर ठीक है, हम्म। 10:35 पर आएगी अगली रेल, 10:35 पर आएगी। आएगी। चलिए अब है, आपको ये बताना है कि अशोक जो है पूछताछ की खिड़की से कितने बजे रेल का पता कर रहा है। ओहो। अशोक पूछताछ की खिड़की से कितने बजे रेल का पता कर रहा है, मतलब कितने बजे वो इंक्वायरी दे रहा है सेकलर। पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? आ गया सर। अब ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है वो समझ लेता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कभी कभी, तो समझ लेते हैं इन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि अगली ट्रेन का टाइम क्या है। अगली ट्रेन का टाइम है भैया 10:35 पर। नेक्स्ट ट्रेन जो आएगी 10:35 पर आएगी। क्लियर? और ठीक है मुझे सर। पता है उस स्टेशन से हर 55 मिनट पर ट्रेन है, तो अगर मैं 10:35 पे अगली आएगी, ये तो अगली ट्रेन का टाइम है। इससे पहले वाली जो ट्रेन गई होगी वो कब गई होगी? 55 मिनट पहले गई होगी, तो माइनस कर देते हैं इसमें 55 मिनट, हमें पता लग जाएगा पहली ट्रेन कब गई थी। क्लियर? हाँ जी सर। उसने बता रखा है हर 55 मिनट पे उस स्टेशन पे दिल्ली से गाजियाबाद के लिए ट्रेन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगली ट्रेन जो आ रही है वो 10:35 पर आ रही है, तो तुम पहले अगली ट्रेन में से 55 मिनट घटाइए तो तुम्हें पता लग जाएगा जो उससे पहली ट्रेन है वो कब गई थी। तो 55 मिनट घटेंगे कैसे? तो भाई 35 मिनट तो सीधे सीधे घट गए, तो 10 बज गए। और 55 में से 35 अगर घट गए तो 20 मिनट रह गए, और 20 मिनट और घटा दो 10 में से, तो हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा? 9:40। 9:40 भाई 55 मिनट घटाने हैं तो मैं 10:35 में से, तो पहले तो 35 घटा दो सीधे, तो 10 बच जाएंगे। और हमें घटाने 55, तो 35 को 55 बनाने के लिए भी 20 मिनट और चाहिए, तो 20 मिनट और घटा दो, तो 20 मिनट और घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 9:40। तो 9:40 पे पहली ट्रेन गई होगी। समझ में नहीं आया ये कैसे किया। टाइम निकालना नहीं आया? देखो अगर टाइम निकालना नहीं आया तो ऐसे समझ लो, 10:35 में से तुम्हें 55 मिनट घटाने हैं, ये तो घटाने हैं। अब देखो 55 मिनट कैसे घट रहे हैं, 35 में से तो जाएंगे नहीं 55, नहीं जाएंगे। क्या चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। तो हमें कैसे घटाना पड़ता है, घड़ी का टाइम समझ लो। यहाँ से आप जो लोगे 1 घंटा लोगे हमेशा, कह रही मतलब जो हम वैसे मैथ में करते हैं ना वैसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ 10 बज रहे हैं, यहाँ 35 मिनट है, यहाँ से जब आप लोगे तो 1 घंटा लोगे पूरा। तो जब आप 1 घंटा यहाँ से ले लोगे 10 में से, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट जब इसमें जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी इसकी अगली पोजीशन जो आएगी 60 मिनट इधर देने पर, तो 9 तो इधर रह जाएगा क्योंकि 1 घंटा जा चुका, और 60 इसमें जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 95। अब ये संख्या बड़ी होगी 55 से, अब इसमें से 55 आप घटा सकते हैं, तो 55 घटाने पर जो आंसर आएगा 0, 9 में से 5 गया 4, 9:40, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया।
भाई यहाँ पर क्या था, पहले पोजीशन ये थी कि यहाँ पर 35 था, 35 छोटा है लेकिन 55 से, तो हमने यहाँ से कभी, ये मैथ में कभी भी घड़ी के टाइम में कभी घटाना हो तो ऐसे घटाया जाता है। तो 1 घंटा यहाँ से ले लिया, 1 घंटा लेंगे तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है, 60 इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 95 में, और जब 1 घंटा ले लिया तो यहाँ रहेगा 9, और 95 में से घटा दो 9:40, यानी पहली वाली ट्रेन का टाइम पता लग गया 9:40। ठीक है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है, अगली ट्रेन का टाइम लिखना है, उसमें से जितने मिनट पर ट्रेन आ रही है वहाँ पर स्टेशन पे वो वाला टाइम घटा देना। तो पहली ट्रेन का टाइम पता लग गया 9:40। अब उससे वो कह रहा था क्लर्क कि 20 मिनट पहले ही तुम्हारी ट्रेन छूटी है, तो ये वाला जो टाइम आया था ना पहले वाला, इसमें 20 मिनट जोड़ देना, पता लग जाएगा, क्योंकि वो इसी ट्रेन की बात कर रहा था उससे कि 20 मिनट पहले तुम्हारी ट्रेन जा चुकी है। तो वो कब आया, तो वो 20 मिनट लेट आया था, जब तो वो कह रहा है, तो वो 20 मिनट इसमें ऐड कर देना। इसका मतलब सूचना कितने बजे दी गई है, सूचना दी गई है 9:40 में, वो 20 मिनट ऐड कर देना। तो इसका मतलब 9:60 का मतलब 10 बजे उस लड़के को ये बात बोली जा रही है कि भाई तेरी ट्रेन यहाँ से 20 अभी चली गई है 20 मिनट पहले ही, जब तो 9:40 पे गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो जो टाइम आता है पहली वाली ट्रेन का, उस टाइम में जितने बजे वो बोलता है यहाँ पर कि इतने मिनट पहले तुम्हारी ट्रेन जा चुकी है, वो टाइम जोड़ देना और आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर सर। अभी आपको इतने करने हैं, इसमें भी एक